हेलो गाइस। तो हमारे चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन, उसी में हम आगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। मैं सर मनीराम मीना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो यूनिट एंड डायमेंशंस फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं को हम आगे सॉल्व करेंगे। बहुत सारी यूनिट एंड डायमेंशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन निकालना आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी राशि को उसकी उचित राशि द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है। तो जैसे हमें यूनिट राशि दी गई है, बला गुण दिया है, प्रतिबल दिया है, प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है और पृष्ठ तनाव दिया गया है। इनमें से इनकी यूनिट दी गई है। तो जैसे मैंने आंसर दिखा रखा है साइड स्लाइड्स में, बल आघूर्ण टॉर बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं और डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। यानी बल आघूर्ण की जो यूनिट दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब बल आघूर्ण की न्यूटन इंटू मीटर यूनिट सही है। दूसरा प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये यूनिट भी सही है। प्रत्यास्थता गुणांक, जो इलेक्ट्रिसिटी मॉडुलस कांस्टेंट होता है, जो स्ट्रेंथ बटे स्ट्रेन। अब स्ट्रेन आपको पता होना चाहिए डायमेंशन लेस होता है क्योंकि चेंज इन लेंथ बटे इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेस अभी फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रत्यास्थता गुणांक की वही यूनिट होगी जो प्रतिबल की यूनिट होगी। लास्ट ऑप्शन है जैसे पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है टी बराबर एफ अपॉन ए, टी बराबर एफ अपॉन एल, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो यानी फोर्स को न्यूटन में और एल को मीटर में, न्यूटन पर मीटर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या दे रखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो आएगा उचित राशि द्वारा नहीं व्यक्त किया गया, इसका मतलब पृष्ठ तनाव की जो यूनिट दी गई है वो क्या है, गलत है। जबकि सही यूनिट क्या होगी पृष्ठ तनाव की, न्यूटन पर मीटर। तो चार ऑप्शन क्लियर। चलो आगे अगला क्वेश्चन है, एसआई पत्ती में दाब का मात्रक है, प्रेशर का यूनिट क्या है। एसआई पत्ती में पूछा है बेटा, प्रेशर का जो मात्रक होता है एसआई पत्ती में होता है पास्कल, जबकि सीजीएस में क्या होता है बेटा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है। तो इसका हमको एसआई में पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल का, राइट। तो इस प्रकार हमें एसआई पत्ती में सही मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। अगला क्वेश्चन है जैसे बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक है, यानी हमको यूनिट दे रहा था, यूनिट दे दी हमें। अब हम यूनिट में हमको क्वांटिटी बतानी है कि ये यूनिट है वो किस क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है। यानी पहले तो हमने कोई क्वांटिटी की हमने यूनिट निकाली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको यूनिट की क्या निकालनी है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल निकालने का तरीका होता है कि Q बराबर N इंटू यू। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वांटिटी दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी, ऊर्जा, एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी की बेटा क्या होती है, जैसे कुछ सॉल्व क्वेश्चन आप देखिए स्लाइड में, ऊर्जा यानी जूल, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी न्यूटन इंटू मीटर। कार्य की जो यूनिट होती है वही क्या है, ऊर्जा, यानी न्यूटन इंटू मीटर होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला है जैसे बेटा संवेग, मोमेंटम, पी बराबर होता है बेटा मास एंड वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को किस में लेते हैं बेटा, केजी में, एंड वेलोसिटी बराबर क्या होता है, मीटर इंटू सेकेंड। तो मोमेंटम की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी, किग्रा मीटर पर सेकेंड, जो कि ये भी नहीं दी हुई है। अगला जैसे तीसरा ऑप्शन है फोर्स, फोर्स बराबर बेटा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को किस में लेंगे, केजी में, और एक्सीलरेशन को किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड ए न्यूटन। तो जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है बेटा, न्यूटन। इसका मतलब फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला जो ऑप्शन है अपने पास क्या है, प्रेशर, प्रेशर का जैसे दाब बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम फोर्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं,
फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा न्यूटन में। और एरिया किस में होता है? एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू विथ, यानी लेंथ भी मीटर में और विथ भी मीटर में, यानी लेंथ इंटू विथ यानी मीटर स्क्वायर, यानी जो दाब का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या दे रखा है बेटा? न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, यानी बटे में लिखो चाहे ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट्स है? दाब की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो किसकी है? दाब की, यानी आंसर नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इनके हमने आपको सॉल्यूशन दिए, इनको आप देखते रहे और यूनिट्स के क्वेश्चन आप करते रहिए। धन्यवाद।